लोन वुल्फ वो वुल्फ होता है जो किसी ग्रुप या कहें पैक ऑफ वुल्व्स पर डिपेंडेंट नहीं होता है फॉर इट्स सर्वाइवल। वो अकेला रहता है, अकेले हंट करता है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपनी लाइफ जीता है। वैसे तो इस टर्म को निगेटिव ही समझा जाता है और जिन लोगों में ये लोन वुल्फ पर्सनैलिटी होती है उनको अक्सर दूसरे लोग इंट्रोवर्ट्स या साई समझ बैठते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि लोन वुल्फ सिर्फ एक डिप्रेस्ड बंदा नहीं होता है, बल्कि कुछ तो बहुत ही एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग भी होते हैं विथ वंडरफुल क्वालिटीज। आइए आज हम 8 की पर्सनैलिटी ऑफ लोन वुल्फ्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। लोन वुल्फ्स खुद को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो खुद की पर्सनैलिटी का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उनको पता होता है कि वो कौन है, उनकी क्या स्ट्रेंथ या वीकनेस है। वो अपने इमोशंस को समझते भी हैं और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। लोन वुल्फ पर्सनैलिटी वाले लोग ये बिलीव करते हैं कि दूसरे उन पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि लोन वुल्फ्स वो प्रॉमिस ही नहीं करते हैं जो वो पूरा ना कर पाए। अब क्योंकि लोन वुल्फ्स खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अपने लिमिटेशंस को भी एक्नॉलेज करते हैं और वो प्रॉमिस नहीं करते जो वो डिलीवर नहीं कर सकते। लोन वुल्फ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। कोई सोच सकता है इज वेरी इंटेलिजेंट और कोई सोच सकता है इज ऑफ नो यूज। क्योंकि लोन वुल्फ्स खुद को काफी अच्छे से जानते हैं, वो दूसरों पर रिलाई नहीं करते फॉर देयर एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। सेकंड, दे आर असर्टिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड। लोन वुल्फ सेल्फ मोटिवेटेड होता है। उनके खुद के डिजायर्स और एम्बिशंस ही उनकी ड्राइविंग फ्यूल होती है। वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं फॉर मोटिवेशन या पुश करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल होता है अपने ड्रीम्स तक पहुंचने में। कितनी ही बार होता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट होगी। अब अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे तो बहुत जल्दी हार मान लोगे। बट अगर तुम्हारे अंदर एक जुनून है, एक आग है, अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो तो चाहे ये दुनिया तुम्हारे सपोर्ट में हो या अगेंस्ट, फिर भी तुम अपने ड्रीम्स को अचीव कर लोगे। क्योंकि यही सेल्फ मोटिवेशन तुमको हर चैलेंज, हर ऑब्स्टिकल से लड़ने की ताकत देगा। थर्ड, दे आर क्रिएटिव एंड ओरिजिनल थिंकर। क्योंकि लोन वुल्फ सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए वो कुछ भी नया ट्राई करने से हेजिटेट नहीं करते हैं। अब वो करना है जो किसी ने नहीं किया, तो फेल होने के ख्याल से डर तो उन्हें भी लगता है, सेल्फ डाउट उन्हें भी होता है, बट वो इस डर से रुकते नहीं हैं और यही खूबी उनको भीड़ से अलग करती है। वो इस डर को ही अपनी ताकत बनाते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं। वो हर आउटकम के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो गोल तक नहीं पहुंचते तो अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। क्योंकि वो क्रिएटिव थिंकर होते हैं, इसलिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन भी निकालते हैं। हार से वो घबराते नहीं हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आने पर वो अपना माइंड सॉल्यूशन निकालने में लगा देते हैं और कैसे न कैसे करके सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। अगर उससे रास्ता नहीं बना तो दूसरा सॉल्यूशन। यही क्रिएटिव थिंकिंग लोन वुल्फ्स को इम्पैक्टफुल बनाती है। फोर्थ, दे आर सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है लोन वुल्फ्स का। उनको खुद की एबिलिटीज पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है, जिससे वो हर प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं। लोन वुल्फ मेंटलिटी डू इट योरसेल्फ होती है। मीन्स वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन या एक्सटर्नल एक्सपर्टीज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि खुद न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं और अपनी नॉलेज लेवल को इंक्रीज करते हैं बाय ट्राइंग न्यू टास्क एंड प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। सेल्फ रिलायंस मीन्स ये भी होता है कि आउटकम की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होती है। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही वो करते हैं। लोन वुल्फ्स अकाउंटेबिलिटी से भागते नहीं हैं। उनके लिए हर फेलियर एक नई टीचिंग होती है फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ। हर एक फेलियर सिर्फ और सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उनको और रिजिलियंट बनाती है। फिफ्थ, दे एंजॉय सॉलिट्यूड। लोन वुल्फ्स के लिए अलोन टाइम स्पेंड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोनली हैं। अकेले रहना और एकांत में रहना दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। एक आप अवॉइड करना चाहते हो और दूसरे को आप वेलकम करते हो। वो सॉलिट्यूड में खुद के एक्शंस, प्लान, पास्ट और फ्यूचर गोल्स को गहराई से देखते हैं। उन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है। वो अकेले में रहकर वो सब करते हैं जो वो औरों के बीच नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो वो उसे एंजॉय नहीं कर पाते, जैसे कि रीडिंग, वॉचिंग मूवीज या इवन घूमना भी। उनके लिए अकेले सब करना एम्पावरिंग और लिबरेटिंग होता है। लोन वुल्फ्स अपने पर्सनल स्पेस को बहुत वैल्यू देते हैं। सॉलिट्यूड में वो खुद को रिचार्ज करते हैं, सोचते हैं और अपना बेस्ट काम करते हैं। उनका प्राइवेट स्पेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस की तरह होता है, जहाँ पर वो अपना मैक्सिमम देते हैं, वो भी विथ रिलैक्स एटीट्यूड। सिक्स्थ, दे आर वेरी प्राइवेट पर्सन विथ सेलेक्टिव रिलेशनशिप्स। लोन वुल्फ्स को अपनी पर्सनल लाइफ किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनके कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको वो फुली ट्रस्ट करते हैं और उनके अलावा किसी और से अपने पर्सनल लाइफ शेयर करने की थॉट से ही वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई भी उनके पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं कर सकता। वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि वो किससे ओपन होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो एंटी सोशल होते हैं या लोगों को नापसंद करते हैं, बट वो अपने बारे में उन्हीं से शेयर करते हैं जिससे वो मीनिंगफुल रिलेशन बना पाते हैं ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लोन वुल्फ्स क्वालिटी रिलेशनशिप पर बिलीव करते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप पर। उन्हें किसी सोशल इवेंट में जाना अच्छा नहीं लगता जहाँ पर बहुत लोग होते हैं। ऐसे सोशल गैदरिंग से उनकी एनर्जी वेस्ट होती है।
उसकी जगह वो प्रेफर करते हैं मीनिंगफुल इंटरेक्शंस उनसे, जो कि उनके लाइफ में या जिससे वो कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। 7th, दे डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। दूसरों की वैलिडेशन की चाहत बहुतों को होती है। घर में पेरेंट्स की वैलिडेशन, स्कूल कॉलेज में टीचर्स की वैलिडेशन, सोसाइटी में दोस्तों की वैलिडेशन और ऑफिस में बॉस की वैलिडेशन। बट लोन वुल्फ्स किसी और की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो किसी भी तरह के फीडबैक या क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करते हैं। एज ए रिजल्ट लोन वुल्फ्स को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं होती उनके लिए चाटुकारिता करके। उनको मालूम होता है एवरीवन विल नॉट लाइक देम एंड दे आर ओके विद दैट। लोन वुल्फ्स खुद की कैपेबिलिटीज, डिसीजंस और अचीवमेंट्स के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं और दूसरों के फीडबैक या वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं होते फॉर देयर सेल्फ वर्थ। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून काफी होता है फॉर देयर सेल्फ मोटिवेशन। अब लगेगा कि वो घमंडी हैं या एरोगेंट हैं, बट लोन वुल्फ्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है उनके बारे में। वो ऐसा सोचकर अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वही एनर्जी और टाइम अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। 8th, दे सेट क्लियर बाउंड्रीज। लोन वुल्फ्स की बाउंड्रीज क्लियर होती है। वो अब्यूज या बिट्रेयल टॉलरेट नहीं करते हैं। वो दूसरे को पूरा सुनेंगे, उनकी साइड ऑफ स्टोरी को जानना भी चाहेंगे, बट अगर उन्हें लगा कि कोई उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा तो फिर उनके लिए वो रिलेशनशिप वहीं खत्म हो जाता है। फिर दूसरों की मीठी मीठी बातों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन वुल्फ्स अपने फॉल्ट पर आंखें बंद नहीं करते और अपनी गलती के लिए किसी और को ब्लेम भी नहीं करते। साथ ही वो किसी और की गई गलती से खुद को ब्लेम भी नहीं करते। वो जानते हैं दूसरों के एक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही वो दूसरों को फोर्स करते हैं टू चेंज अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ। लोन वुल्फ्स खुद के साथ और दूसरे के साथ हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। अब किसी ने पहली गलती की तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोन वुल्फ्स फर्स्ट मिस्टेक में ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, वो क्लियरली सामने वाले को उस गलती के बारे में बता देते हैं। बट अगर फिर भी दूसरा उसे रेक्टिफाई नहीं करता और बार बार वही गलती रिपीट करता है तो फिर फॉर लोन वुल्फ्स दैट रिलेशनशिप इज ओवर। वो उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो उनके साथ ट्रू है और ट्रस्टवर्दी है। तो दोस्तों, ये कुछ क्वालिटीज थी लोन वुल्फ्स पर्सनैलिटी की। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और लोन वुल्फ्स भी नहीं होते, बट अगर टाइम के साथ हम अपने शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई कर उन पर करेक्टिव मेजर्स लेंगे और खुद को हमेशा जो हम कल थे उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे सक्सेस को अचीव करने की पॉसिबिलिटी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो में लोन वुल्फ लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।